जो कॉस्ट पर पेशेंट कॉस्ट है वो सबसे कम आ गई, उससे ये देश की नंबर 1 सेवा हो गई। आज धीरे धीरे क्या हुआ कि जो भुगतान मिलने में हमको दिक्कत होने लगी, क्योंकि ये भुगतान जो है वो अलग अलग जो जिला स्वास्थ्य समितियां हैं वो पेमेंट करती हैं हमको, और करीब 150 अधिकारी इसमें शामिल होते हैं, तब जाके हमको भुगतान हो पाता है। 50 लोगों की टीम है जो हर जिले में लगी हुई है, जो पैसे का भुगतान लेती है। लेकिन फिर भी वो जो एग्रीमेंट में जो नियम थे, जिसमें कि 15 तारीख को 80% पेमेंट मिल जाना था और 30 तारीख को हर महीने की 20% पेमेंट मिल जाना था, और 15 तारीख से 30 तारीख के बीच सारे हमारे रिकॉर्ड्स की जांच की जानी थी और उसके हिसाब से भुगतान मिलना था। वो कभी नहीं हो पाया, और धीरे धीरे करके हमने बहुत कोशिश की, 20 महीने तक इसको किसी तरह से चलाया। लेकिन हम जो भी रिसोर्सेज थे ऑर्गेनाइजेशन के पास, जो भी रिसोर्सेज होते हैं, एग्रीमेंट में जिस तरह से लिखा होता है बैंक उसी तरह से मदद भी करता है। तो बैंक का कहना है कि हम उसमें तो लिखा हुआ है कि आपको भुगतान लेना है, इसका मतलब आप भुगतान नहीं ले पा रहे, तो आप भुगतान लो और पेमेंट करो, हम क्यों आपको अलग से पैसा देंगे। तो इसलिए पैसा नहीं मिला, तो वो दिक्कत आ गई हमारे साथ, और हम सैलरीज नहीं दे पाए, जिसके कारण ये संकट आ गया, और सेवा जो है वो बार बार स्ट्राइक हो जाती है, बार बार हमको बंद करना पड़ता है। कितना कॉस्ट आता है ये पूरी सर्विस को चलाने में स्टेट में? पूरे सर्विस को चला स्टेट में तो देखिए वेरिएबल है, कॉस्ट तो वेरिएबल है, क्योंकि वो पर किलोमीटर का उसमें सिस्टम है, जितना ज़्यादा चलेगी व्हीकल उतनी ज़्यादा कॉस्ट आएगी। तो ये मतलब एज सच इस तरह से नहीं कहा जा सकता कि कितनी कॉस्ट आती है, कॉस्ट तो वेरिएबल है। जो एक फिक्स जो हमारी कॉस्ट है 2000 किलोमीटर तक 1,08,000 के आसपास की हम लोगों को पैसा मिलना होता है, तो वो पैसा हमको मिलना चाहिए, जो नहीं मिल पाया। जो कंडीशन है, जो अभी स्थिति है, आप लोग सर्विस विड्रॉ भी करेंगे? नहीं, हम तो चलाना ही चाहते हैं, हम तो बिल्कुल चलाना चाहते हैं। हमें तो बहुत दुख हो रहा है, वो ये दुख हो रहा है कि हमारे पास टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं, हम लोगों की सेवा, हम लोगों को सेवा नहीं दे पा रहे। ये हम लोग बिल्कुल, हमारे लिए बिल्कुल शर्म की बात है कि हम ये सेवा नहीं दे पा रहे। और वो उसी तरीके से आप सोचिए कि जो हमारे कर्मचारी हैं जिनको की सैलरी नहीं मिली है, उनके बच्चे जो जिनकी भूखे मरने की नौबत आ रही है, वो भी एक अलग तरीके की समस्या है। तो ये दोनों ही समस्याएं ऐसी हैं जो मानवता की दृष्टि से हमारे लिए बहुत मुश्किल परिस्थिति है। हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम मरीज न ले जाएं, हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम जो है उनके परिवारों का पालन पोषण न कर सकें। तो ये तो बहुत ही अजीब स्थिति हो गई है, और बहुत आसान है कि इस समस्या का हल बहुत आसान है, जो कि एग्रीमेंट के अंदर दिया हुआ है। एग्रीमेंट में ये दिया है कि 15 तारीख को 80% पेमेंट होना है। जो जिलों से पेमेंट कराया जाता है हमारा, उसको उसमें लिखा है कि राज्य स्वास्थ्य समिति भी इसका भुगतान कर सकती है। तो राज्य स्वास्थ्य समिति अगर इसका भुगतान कर दे, 80% हमारा कर दे, और 20% जो है वो सारे अलग अलग जगहों से हम वैसे ही वसूलते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम वसूल लेंगे वो। तो वो 80% हमको अगर भुगतान मिल जाए, राज्य स्वास्थ्य समिति से एक साथ मिल जाए, तो हम सैलरी लोगों की और जो मेंटेनेंस का खर्चा और जो करीब 1.25 करोड़ के आसपास हमारा डीजल का खर्चा महीने का होता है मिनिमम, वो हम तेल कंपनियों को पैसा उसी वक्त दे देंगे, और तो महीने भर सेवा सुनिश्चित हो जाएगी। 80% देने से, एक जगह से देने से जिला राज्य स्वास्थ्य समिति हमको दे दे। और ये बहुत आसान है, ऐसी प्रॉब्लम दूसरे राज्यों में भी आई थी। तो जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, और आपका उत्तराखंड है, ये सब सेंट्रलाइज पेमेंट करते हैं। ये सब जिला स्वास्थ्य समितियों से नहीं करते, क्योंकि आकस्मिक सेवा इसमें जरा सा भी चूक हो जाने से ये बता जाती है। तो अब लोगों की आदत पड़ी हुई है कि उसी के माध्यम से आने की अस्पताल, तो वो बेचारे कैसे आएंगे। तो ये दिक्कत आ रही है। और उसके अलावा उड़ीसा में क्या हुआ कि 20% जो पैसा बच जाता था उसमें भी उनको डिले हो जाता था। तो उन्होंने क्या किया, उड़ीसा में और उत्तर प्रदेश में उन्होंने क्या किया कि साल का जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उसका उन्होंने 1/4 मोबिलाइजेशन एडवांस के नाम पर दिया। जो वहां संचालक कंपनी काम कर रही है उसको उन्होंने 1/4 दिया, और उन्होंने लिखवाया उनसे अंडरटेकिंग कि आप ये 6 महीने भी अगर पैसा नहीं मिलता आपको, तो भी आप इस पैसे से काम चलाएंगे, और वो पैसा उनका कटता रहता है, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो इस तरीके से ये व्यवस्था यहाँ पे भी बदल सकती है। हम तो यहाँ आए तब थे, आप 1991 से हम लोग इस तरीके की सेवाएं दे रहे हैं, और हम यहाँ तभी आए जब यहाँ हालात बदल चुके थे, सरकार बहुत बेहतर आ गई थी। इसके लिए हम यहाँ पर आए थे काम करने के लिए, और वही हमें अभी भी आज भी उम्मीद है, क्योंकि किसी भी अधिकारी ने कभी मना नहीं किया
कि हम ये काम नहीं करवा सकते। तो हमें पूरा भरोसा है कि ये जो छोटी सी समस्या का हल है कि 80% भुगतान हमारा सेंट्रलाइज हो जाए और ये जो 1/4 एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का अगर हमको एक मुश्त मिल जाए मोबिलाइजेशन एडवांस, तो सर्विसेज कभी रुकेंगी नहीं। ये इसका हल है। मतलब सभी कर्मचारियों को वेतन समय पे 15 तारीख को से 20 तारीख के बीच मिल जाया करेगा। सभी ऑयल कंपनीज को ऑयल का पैसा मिल जाया करेगा। सभी जो मेंटेनेंस वाले जो लोग हैं, जो हमारी वर्कशॉप्स हैं, उनको पैसा मिल जाया करेगा। ये तीन ही चीजें हैं जिनके कारण ये सर्विसेज बंद होती है। बाकी चीजें तो हम किसी तरह से मैनेज कर लेंगे कि 20% हमको मिलेगा, हम उससे मैनेज कर लेंगे। लेकिन ये समस्या का हल है सिर्फ दो हल, कि तुरंत हमको हर 15 तारीख को हमको 80% मिल जाए और मोबिलाइजेशन एडवांस हमको एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 1/4 मिल जाए। तो सर्विसेज फिर उसी ग्लोरी में लौट जाएंगी जो हमको 12 सितंबर 2005 को ये गौरव मिला था बिहार को कि बेस्ट सेवा कही गई थी। फिर से ये बेस्ट सेवा हो जाएगी। ठीक। क्या नंबर है दीपक जी आपको? 94310 94310 191। आपके घर का मामला है, आपसे बात हो जाएगी। हमारे आपके घर का मामला है। ये सारे लोग सब हमारे रिश्तेदार हैं जो बिहार के हर कोने में रहते हैं। आप हम ये दृष्टि से सोचे कि हमारी माँ अगर बीमार होती है और उसको हम 102 मिला के तुरंत हम अस्पताल पहुंचा सकते हैं, उसके बजाय अब हमको एम्बुलेंस इधर उधर ढूंढनी पड़ेगी। कर्मचारियों का दर्द देखिए। मतलब अभी जब फीस देने का मामला आया था कि भाई बहुत सारे बच्चों की फीस अभी जमा हो रही, तो वो सारे लोग परेशान कि किस तरह से दें। हम लोग खुद ही अभी अजीब स्थिति में फंस गए कि क्या करा जाए इसके साथ। और वो जो बीमार है तो बीमारी के लिए पैसे तो सैलरी मिलेगी, उसी से ही आदमी खर्चा करता है। तो ये सारी दिक्कतें यहाँ पर आ गई। तो ये मैं आपको मतलब दिल से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खाली मिनट में ये काम कर सकते हैं। खाली उनको ये पैसा 80% पैसा देना में बैठक में ये कहा गया, हमको एक पत्र दिया गया है। उस पत्र में वो पत्र है कॉपी जो कि जिला स्वास्थ्य समितियों को भेजी गई है। उसमें ये कहा गया है कि 48 घंटे के अंदर इनका भुगतान किया जाए। और उसमें ये भी जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था ना कि हम कुछ अमाउंट बता रहे हैं और राज्य स्वास्थ्य समिति कुछ और अमाउंट बता रही है, तो उसको क्लेरिफाई करने के लिए उन्होंने कहा है कि एग्रीमेंट देखिए, आप एग्रीमेंट के हिसाब से कैलकुलेट कीजिए कि जो डिडक्शंस आपने किए हैं वो नहीं जायज़ हैं, और उसके लिए आप इनको बताइए, एक्सप्लेनेशन दीजिए कि भाई आपने कोई डिडक्शन किया है तो क्यों किया। तो ये बात पत्र में उन्होंने लिख करके कही है। तो 48 घंटे का हम इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि कर्मचारियों का कहना है कि साहब पहले तो सैलरी दो, हमें इससे मतलब नहीं है। तो जैसे ही पैसा मिलेगा हम सैलरी देंगे और काम शुरू हो जाना चाहिए। क्या मामला है, जब तक भुगतान नहीं होगी तब तक स्ट्राइक जारी रहेगी? हाँ, ऐसा लग रहा है कि जो कर्मचारी हैं वो जब तक उनको वेतन नहीं मिलेगा तब तक वो काम नहीं शुरू कर पाएंगे। ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी, ये वार्ता की हुई? ये वार्ता स्टेट हेल्थ सोसाइटी में हुई थी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनके, जो उनके साथ अभी वार्ता हुई। फिलहाल अगर सरकार के रूप से देखा जाए तो अभी 48 घंटे तक 48 घंटे जो है वो इंतज़ार हमें करना पड़ेगा कि भुगतान किस तरीके से होता है। है कि इस तरीके की चिट्ठियां पहले भी लिखी जा चुकी हैं, लेकिन चूंकि अभी सर्विस बंद हुई है और उसके बाद फिर से चालू करने की जो बात है उसको देखते हुए ये चिट्ठी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होनी चाहिए, क्योंकि सबको डीएम को पता है कि भाई सर्विस बंद हो गई। पहले तो चिट्ठियां जाती थी तो कोई ध्यान ही नहीं देता था। अब सारे डीएम को सतर्क हो गए हैं कि हमें इसकी ओर ध्यान देना है। उस वक्त तो इतनी चिट्ठियां लिखी गई हैं, पिछले 20 महीनों में हम लोग बहुत चिट्ठियां लिखे हमने लिखा तो उन्होंने, स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने भी लिख दिया, लेकिन वहाँ जिला स्वास्थ्य समितियों से हमको कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि ये
चिट्ठी जो है उसका कोई असर हो। लेकिन ये है कि जब तक कि कोई ऊपर से दबाव नहीं पड़ेगा, अभी फिलहाल आप लोग 48 घंटा वेट 48 घंटा हम देख रहे हैं और कर्मचारियों को भी मतलब यही कहा है, हमने बताया उनको कि ये ऐसा ऐसा हमको पत्र मिला है। वो भी हमसे पूछ रहे थे तो हमने उनको बताया। अगले 48 घंटे आप लोग वेट एंड वॉच करेंगे उसके बाद।